किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी लग जाती है घर बनाने में और बच्चों को मिनट नहीं लगता घर को मकान बनाने में। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी जिसे आप ही में से किसी ने मेरे साथ शेयर किया, लेकिन लिखा किसने मुझे नहीं मालूम। कहानी बहुत कमाल की है। लिखने वाले कहते हैं कि हम दो ही भाई बचे थे, माता पिता का निधन हो चुका था। बड़े वाले भैया निचले वाले फ्लोर पर रहते थे और मैं पहली मंजिल पर रहता था। बचपन में साथ खेले, साथ बढ़े, बहुत सारा स्नेह था, लेकिन कब हम दोनों के बीच में मन मुटाव बढ़ता चला गया, छोटी छोटी बातों में हम अपने आप को उलझाने लगे, पता ही नहीं चला। भैया जो थे वो जल्दी ऑफिस जाते थे, शाम में जल्दी घर आते थे। मैं देरी से ऑफिस जाता था, देर से घर आता था। तो नीचे जब उनकी गाड़ी लगती थी, उसके पीछे मेरी गाड़ी लगती थी। आवाज लगाते थे कि अपनी गाड़ी हटा ले। मुझे बड़ा खरता था कि ये क्या कह रहे हैं। हम छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे विवादों को तूल देने लग गए थे। कभी बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई तो उस बात पर बहुत तेज बहस करने लगते थे। ऐसी बातों को सर चढ़ाने लगे थे जिन बातों का वास्तव में कोई महत्व नहीं था। कभी कभी भैया नीचे से आवाज देते थे, डांटने लगते थे कि अपने बच्चों को समझाओ, ये फर्श पर कूद रहे हैं, नीचे आवाज आ रही है, नींद में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो मुझे बड़ा खरता था कि ये क्या बात हुई, ऐसी बातों को भैया दिल से लगा रहे हैं। एक दिन बड़ा कमाल हुआ। त्योहार का चंदा मांगने के लिए कॉलोनी के लड़के आए। उन्होंने आकर के दरवाजा खटखटाया। मैं ऊपर से देख रहा था बालकनी में से। वो भैया के पास गए, भैया ने उन्हें चंदा दे दिया। उसके बाद में जो बाहर से सीढ़ियां थी मेरी तरफ आने की, मेरे वाले फ्लोर पर आने की, पहली मंजिल आने की, वो लड़के उस पर चढ़ने लगे। तो भैया ने उन्हें आवाज देकर के कहा कि रुको, ऊपर क्यों जा रहे हो, तुम्हें चंदा मिल तो गया, ऊपर और नीचे एक ही घर है। वो जो भैया ने लाइन बोली वो मेरे कान में गूंजती रही। वो लड़के तो चले गए, उन्होंने कहा एक ही घर है, बात खत्म। लेकिन मेरे दिमाग में वो लाइन घर कर गई कि मैं अपनी तरफ से भैया को दूर मान रहा था, भैया तो आज भी इसे एक ही घर मानते हैं। उस दिन के बाद से मैंने बच्चों से कहना शुरू किया कि आप फर्श पर ज्यादा मस्ती मत किया कीजिए, घर के बड़े सो रहे हैं। उस दिन के बाद से मैंने सुबह जल्दी जग करके अपनी गाड़ी को बाहर करना शुरू किया ताकि भैया जब ऑफिस के लिए निकलें तो उन्हें और देरी ना हो। बहुत छोटी सी कहानी जो सिखाती है कि जिंदगियां लग जाती हैं घर बनाने में, उस घरौंदे को तैयार करने में, लेकिन मिनट नहीं लगता उस घर को वापस मकान बनाने में। आप चाहे जितना आलीशान मकान बना लें, अगर जो रहने वाले उनमें स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, तो मकान किसी काम का नहीं है। और चाहे आप एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हो, लेकिन रहने वाले सदस्यों में प्रेम है, स्नेह है, आत्मीयता है, तो वो झोपड़ी भी किसी महल से कम नहीं है। एक बार फिर से वही बात कहूंगा जो अक्सर आपसे कहता हूं कि अपनों के प्यार के साथ, उस परिवार के प्यार स्नेह के साथ, प्रभु के आशीर्वाद के साथ और अपनी मेहनत के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुन।